हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट खूब पूछ रहे थे कि जब हमारी यूजीसी नेट की फाइनल आंसर की आई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ। यदि यहाँ पर मैं हिंदी सब्जेक्ट की यहाँ पर बात कर रही हूँ या कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आपके किसी क्वेश्चन के सामने ड्रॉप लिखा हुआ है तो ये ड्रॉप का मतलब क्या है? क्या ये क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा हुआ है इसके नंबर सभी को मिलेंगे? मतलब इसका मतलब क्या है, या ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं? तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। जब 2022 में भी ऐसा हुआ था कि जब हमारी फाइनल आंसर की आई थी तो एक दो क्वेश्चन के जो है हमारे ड्रॉप हुए थे। तो जब वहीं पर नीचे लिखा हुआ था कि ड्रॉप का मतलब है कि जो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए हैं उन सभी को इन क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। तो इस बार भी जब हमारा एग्जाम हुआ है तो इस बार भी ड्रॉप का मतलब यही है। ऐसा तो नहीं है कि चेंज होने वाला है 5-6 महीने में, नहीं। इस बार भी जो है जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे उन सभी को नंबर मिलेंगे। तो यदि मैं यूजीसी नेट हिंदी की बात करूं तो हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है हमारे 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, यानी 6 नंबर। तो वे 6 नंबर आप सभी को मिलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कंपटीशन पहले भी इतना था और अब भी इतना ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए किसी के 97 सही थे और एक बच्चे के 95 सही थे। अब जो है दोनों को मिलेंगे 3-3 क्वेश्चन सही। तो इनके तो हो गए पूरे 100 क्वेश्चन और इनके हो गए 98। यदि हम अंतर की बात करें, पहले भी दोनों में 2 का अंतर था और अब भी दोनों में 2 क्वेश्चन का अंतर है, यानी अंतर वो सेम का सेम रहा। यदि ऐसा होता, मान लीजिए 97 वालों को नहीं मिलते, मतलब मानकर चलिए कि मतलब किसी बच्चे के 97 सही है और उसे ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलते और जिनके 95 सही है उनको मिल जाते, तो वो आगे हो जाता, वो 98 पे चले जाता। मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको ये बता पाऊँ कि जो ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर मिल रहे हैं इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं मिलते तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, अगर मिल रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन क्वेश्चन के सही आंसर कोई मान लिया जाता 4 ऑप्शन में से, फिर जो है फिर फ़ायदा होता उन बच्चों को जिनका आंसर सही होता। अब तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पहले 150 में से बन रहे थे, अब 147 मान लीजिए। अगर दोनों पेपर को मिलाए, पेपर 1 और पेपर 2 को, तो हमें 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन के नंबर सभी को मिलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है ऐसे क्वेश्चन का। तो अब आप मान लीजिए आपका 147 क्वेश्चन है, उनमें से आपको अपने जो है कट ऑफ पार करनी है। जब जो है हमारे क्वेश्चन जो ड्रॉप होते हैं उनका हमेशा नुकसान होता है। क्या होता है हमें नुकसान, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यदि आपको याद होगा, उन बच्चों को जरूर याद होगा जिन्होंने पिछली बार 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जो है एग्जाम दिया था। पता नहीं ये फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ ही क्यों हो रहा है। पिछली बार भी 3 ही क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे और इस बार भी 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए। तो मैं उन बच्चों को जानती हूँ जिनके 103 क्वेश्चन सही थे फर्स्ट शिफ्ट में और उनका जीआरएफ नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। यदि वो बच्चा वीडियो देखेगा तो नीचे कमेंट भी कर देंगे। अभी 1-2 दिन पहले भी मेरे पास एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि मैम पिछली बार मेरे 103 क्वेश्चन सही थे और मेरा जीआरएफ नहीं हुआ। और यदि मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं, जिनके 103 क्वेश्चन सही थे उनका जीआरएफ हो गया था। तो यही नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है और इसका नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि आप जानते हैं 3 क्वेश्चन इसमें ड्रॉप हुए थे, यानी 3 क्वेश्चन के तो नंबर सभी को मिले थे, तो इसीलिए वो जो है पीछे रह गए थे। और नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये अंतर आता ही है। तो ड्रॉप क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर ना ही हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब यदि यहाँ पर मैं बात करूँ अपनी अगले क्वेश्चन की रिजल्ट कब आएगा, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार पूरी कहानी है क्या। हमारा जो है 23 मार्च को जो है हमारी आंसर की आई थी। तो जब हमारी आंसर की आती है उसके 3 या 4 दिन बाद फाइनल आंसर की आ जाती है। लेकिन इस बार हमारी फाइनल आंसर की आई 6 अप्रैल को। ठीक है, ये तो यहाँ पर मार्च की बात हो रही थी, ये यहाँ पर अप्रैल की। 6 अप्रैल को जो है हमारी फाइनल आंसर की आई है। और फाइनल आंसर की आती उसके पीछे पीछे ही रिजल्ट आ जाता है। पीछे पीछे रिजल्ट मतलब अगले दिन ही जो है हमारा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अभी तक जो है, आज हमारी 9 अप्रैल है और आज संडे है, तो आज तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि रिजल्ट आएगा। तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब 3 दिन हो चुके हैं फाइनल आंसर की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन परेशान नहीं होना है,
क्यों नहीं होना है? क्योंकि कल या परसों में हमारा रिजल्ट आ जाना है। मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कल या परसों में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 10 या 11 अप्रैल को। अच्छा चलो मान लीजिए 10 या 11 अप्रैल को भी रिजल्ट नहीं आता, तो जो ये हमारा नया वीक शुरू हो रहा है कल से, इस वीक में तो बिल्कुल ही आ जाएगा। तो यानी एक हफ्ते में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा तो कल या परसों में ही आ जाएगा, मुझे नहीं लगता इसके आगे जाएगा। लेकिन फिर भी 1% मान लीजिए नहीं आता है तो इस वीक में तो ज़रूर आ जाएगा। अब मैं किस आधार पे बता रही हूँ वो मैंने आपको बता दिया, जो अभी तक एग्जाम हुए हैं 2019 में, 20 में, 21 में, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई रिजल्ट की। अब यदि नॉर्मलाइजेशन की बताऊँ तो नॉर्मलाइजेशन होता ही है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रिजल्ट जो है परसेंटाइल में आएगा। जिन सब्जेक्ट का 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनका सभी का जो है परसेंटाइल में ही रिजल्ट आएगा। तो ये सभी उनकी बात हुई जो मेरे पास डाउट आ रहे थे। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, या आप मुझको इंस्टा पर भी भेज सकते हो, हिंदी विद ऋचा के नाम से आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम पे भी देती रहती हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ और क्या कहते हैं हम बातचीत भी कर लेते हैं उसमें कि आपको क्या पढ़ना है। और यदि आपको कोई डाउट है तो बच्चे वहाँ पर पूछ भी लेते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, टेलीग्राम पर जो आपको PDF मिल जाएगी, जो भी मैं क्लास पढ़ाती हूँ उन सभी की PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो UGC नेट हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च को, मैंने वे दोनों पेपर सोल्व करवाए हुए हैं। लिंक मैं आपको ऊपर जो है आइकॉन बटन में आपको दोनों का जो है लिंक मिल जाएगा, दोनों पेपर का लिंक मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, उनको सोल्व कर लीजिएगा। एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई देती भी हूँ, वो आपको पता होगा जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो देखते ज़रूर है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यदि आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।